तो नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में और मैं हूं उमेश आचार्य। मित्रों, आपको मैंने पहले ही कक्षा द्वादश में, कक्षा 12 में आपको कुछ पाठ पढ़ाए हैं काव्य से संबंधित, और उसी काव्य की श्रृंखला में मैं एक पाठ लेकर के आया हूं जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। और मैथिली शरण गुप्त का आप लगातार कैकेयी का अनुताप ये पढ़ रहे थे, और उसके बाद उनके कुछ गीत हैं। तो गीत अलग अलग प्रसंग में लिखे हैं उन्होंने। तो यहाँ जो प्रसंग है मैं उस प्रसंग को बताता हूँ आपको कि जो लक्ष्मण वन में राम जी के साथ हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मण जी की उर्मिला, वो अयोध्या में। तो उर्मिला का जो संताप है, वो जो वियोग है, उसको उभारते हुए, उसको प्रकट करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने शरद ऋतु का वर्णन किया है। शरद ऋतु के माध्यम से उर्मिला की कष्ट को और उनके वियोग को वियोग श्रृंगार अलंकार में बताया है। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से पद है और इस पद का क्या भावार्थ है। निरख सखी ये खंजन आए। देखिए, एक खंजन नाम का पक्षी होता है। तो वो खंजन का पक्षी जो है शरद ऋतु में ही दिखाई देता है, और शरद ऋतु में दिखाई देने वाला ये पक्षी थोड़ा भूरे कलर का होता है, और आंखें उसकी बहुत काली होती, आंखें बहुत सुंदर होती। तो खंजन जैसी आंखें, खंजन पक्षी की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। तो वो सुंदरता, और वैसे तो पूरा का पूरा पक्षी बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ शरद ऋतु के बहाने और शरद ऋतु का वर्णन करते हुए खंजन पक्षी को बताया गया है। खंजन पक्षी जब दिखाई देता है तो ऐसा माना जाता है शरद ऋतु आ गई है। तो इसलिए वर्षा समाप्त हो गई है और शरद ऋतु शुरू हो गई है, शरद ऋतु का आगमन हो गया है। और इस तरह से विरहिणी जो उर्मिला है वो शरद ऋतु का स्वागत भी कर रही है। देखिए, मैं पढ़ता हूँ पद और उसके बाद इसका अर्थ मैं बताता हूँ। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर भन मन भाए। निरख सखी ये खंजन आए। देखिए, इसमें उर्मिला कह रही है, विरहिणी उर्मिला, और अपनी एक संगिनी साथिनी से कह रही है, देखो सखी, देखो ये खंजन पक्षी आ गए। और ये खंजन पक्षी इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं जैसे, देखिए, ये खंजन पक्षी का निरख माने देखना। तो ये निरख कहते हैं, निरखना माने देखना। तो ये निरख शब्द जो आया है, इसको हम कह सकते हैं देखना। तो इस तरह से ये निरख सखी अपने साथी, अपनी मित्र से उर्मिला कहती है, सखी देखो ये खंजन पक्षी आ रहे हैं। खंजन एक पक्षी है। और कहा फेरे उन, फेरना माने होता है यानी घुमाना, फेरना माने घुमाना, वापस करना। तो अब यहाँ पर कहा फेरे उन मेरे रंजन। अब यहाँ रंजन माने क्या होता है, देखेंगे। रंजन माने होता है आनंद, रंजन माने प्रसन्नता, रंजन। तो रंजन माने जैसे कि मनोरंजन, मन को आनंद देने वाले। तो इसलिए मन को आनंद देने वाले, इसलिए रंजन ने, अब रंजन कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे ये रंजन है, लक्षणा प्रयोग की है। देखो शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा प्रयोग की गई है। तो रंजन है लक्ष्मण, उनके जो पति हैं। तो अब फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। यहाँ खंजन पक्षी के जो नेत्र हैं वो बड़े सुंदर हैं। तो उर्मिला कहती है कि मेरे रंजन, यानी लक्ष्मण ने, ऐसा लगता है मुझको आनंद प्रदान करने वाले, मुझे प्रसन्न रखने वाले मेरे पति, मेरे प्रिय लक्ष्मण जी ने नेत्र इधर
और मुझे मन को भाते हैं। मन को माने यहाँ मन भाए, यानी जो मन को अच्छा लगते हैं, मन को बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे नेत्र मेरी ओर क्या है फेर दिया, यानी मुझे देखा है। अब खंजन पक्षी दिखाई पड़ा, खंजन पक्षी के नेत्र दिखाई पड़े, खंजन पक्षी दिखाई पड़ा, तो ऐसा लगता है जैसे आनंद प्रदान कर देने वाले मेरे प्रियतम ने खंजन पक्षी के रूप में सुंदर मुझे मन भाने वाले, मुझे सुंदर लगने वाले नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं, यानी मुझे दिखाने के लिए अपने नेत्रों को घुमा दिया है। तो इस तरह से कौन कह रहा है? इस तरह से उर्मिला कह रही है। तो देखिए उर्मिला वियोग में है और लक्ष्मण जी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उनको माध्यम बना करके, और वो लक्षणा और व्यंजना यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। और आगे लिखा है फैला उनके तन का आतप। देखिए फैला उनके तन का आतप। अब जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में जो प्रकाश होता है, सूर्य की धूप होती है, वो कैसा होता है? वो बहुत स्वच्छ होता है, क्योंकि बरसात समाप्त होने के बाद आता है। तो यहाँ आतप माने क्या होगा? धूप। तो तन, अब यहाँ तन का आतप, तो तन की धूप क्या? तो मन से। अब देखिए तन का आतप का तात्पर्य क्या हुआ? तो वो जो शरद ऋतु में धूप दिखाई दे रही है, स्वच्छ धूप दिखाई पड़ रही है, स्वच्छ प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके शरीर का आतप हो, उनके शरीर की गर्मी हो। शरद ऋतु में हल्की हल्की ठंडक शुरू हो जाती है, लेकिन वो शरीर की जो गर्मी है, और शरीर में गर्मी क्यों? तो वो तपस्या करने के कारण से बहुत ज्यादा तन उनका जो तपा हुआ है, और बहुत ही तपस्या लक्ष्मण जी कर रहे हैं, तो उस तपस्या के कारण से जो प्रकाश फैल गया है, प्रकाश फैला है, उसके कारण से मन से सर सरसाए। तो जो शरद ऋतु में यहाँ देखिएगा लक्षणा कितनी बढ़िया है, आप इसको समझते जाइएगा कि कैसे उसको उत्प्रेक्षा भी की है। और कहा कि देखिए फैला उनके तन का आतप मन से सर सर पाए, कि उनके शरीर का जो आतप फैला। पहले तो ये देख लीजिए यहाँ पर शरद ऋतु के प्रकाश के कारण से जो मन से सर, यानी सरसाए, यानी एक तरह से कमल खिल गए। और सरोवर, भाई मान सरोवर में जैसे सरोवर कमल खिल जाते हैं और सरसिज खिल जाते हैं, और उसी तरह से यहाँ पर सर माने सरोवर, सर ये यानी मन सर, यानी सर माने सरोवर। यहाँ कहते हैं कि सरोवर जब भरता है शरद ऋतु में, उसी में कमल खिलते हैं, सरस हो जाता है, सरोवर सरस हो जाता है, जल से परिपूर्ण हो जाता है। और जब सरोवर परिपूर्ण हो जाता है जल से, तभी उसमें कमल खिलते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो बात कही है कि जो मन है, वो मन जो है वो सरस हो गया, मन एक तरह से बड़ा सा अच्छा हो गया है। मन सरस हो जाना माने मन के अंदर जल भर जाना, अर्थात उनके प्रति और प्रेम का भर जाना, मन स्निग्ध हो गया है। तो सरोवर कौन सा है? तो मन रूपी जो सरोवर की बात यहाँ पर कही है, और इसलिए कहा तनका आतप करें। अब ये भी आप जान लीजिए कि जब सूर्य का प्रकाश निकलता है और तभी और सरोवर में जल होता है, तभी कमल खिलते हैं। इस तरह से उर्मिला ने के हृदय में, वह उर्मिला के मन में जो मन के अंदर जो सरोवर है, यानी मन रूपी जो सरोवर है, उसमें लक्ष्मण जी के ताप, यानी लक्ष्मण जी के शरीर की गर्मी प्राप्त हो जाने से उनका जो मन है वो खिल उठा है, वो सरस हो उठा है, उनके प्रेम जग गया है। देखिए इसलिए यहाँ पर क्या है? लक्षणा भी है और उत्प्रेक्षा भी की है। तो घूमे वे इस ओर यहाँ वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। तो कहा कि देखिए घूमे हुए इस ओर वहां ये हंस। अब देखिए हंस क्या होते हैं? हंस मानसरोवर की ओर जाते हैं, और हंस जो होते हैं मानसरोवर की ओर आप जाते हैं, बरसात के बाद वापस वो चले जाते हैं, क्योंकि बरसात में पानी जो है कीचड़ युक्त हो जाता है, तो वापस मानसरोवर की ओर वो जो है हंस
चल जाते हैं। तो कहा कि वन के अंदर मेरे प्रियतम वो घूम रहे होंगे, कहा घूमे हुए इस ओर वहां, इस ओर वहां का वहां जो है वो घूम रहे होंगे, और वो घूम रहे होंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस मंद मंद गति से, और वो जो है वो यहाँ उड़ करके आ गए, यानी घूम रहे होंगे इस मंद मंद गति का की याद दिलाने के लिए हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। कि वो कैसे चल रहे होंगे, जैसे ये हंस यहाँ प्रतीत धीरे धीरे चल रहे हैं, वैसे वो भी हंस की तरह ही वो लक्ष्मण जो है, हमारे जो पति हैं, प्रियतम हैं, वो वहां घूम रहे होंगे, वो इसकी याद दिला रहे हैं। यानी हंसों के माध्यम से लक्ष्मण जी को याद किया जा रहा है उर्मिला के द्वारा। अब आगे लिखते हैं, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, और निश्चित रूप से उन्होंने मुझे याद किया है। मेरे प्रियतम जब वन में गए हैं तो मुझे याद करके जरूर मुस्कुराए होंगे, मेरी याद आई होगी तो मुस्कुराए होंगे, और तभी तो फूल उठे हैं कमल, तभी तो हमारे तो हृदय के अंदर जो है कमल फूल उठे हुए हैं। तो देखिए मन से सर सरसाए, इसके बाद आप देखेंगे जब मन के अंदर प्रेम प्रकट हो गया तो फूल उठे हैं कमल, उसके अंदर कमल खिल उठे, हृदय खिल उठा, और जब हृदय खिल उठा, कमल के फूल शरद ऋतु में खिल गए, तो अधर से यह बंदूक सुहाए। तो कहा कि ये जो एक बंदूक इसमें देखते हैं, ये जो बंदूक है, तो बंदूक एक फूल का नाम है और लाल रंग का होता है। तो अधर, और कैसा यहाँ उपमा कैसी हो रही है, तो देखिए ये अधर से, ये से शब्द आया ना, तो यहाँ पर अधर से की बात आई। तो कहा बंदूक अधर से, जैसे होठ लाल लाल होते हैं वैसे बंदूक का पुष्प लाल लाल होता है। तो फूल उठे हैं कमल, और इसलिए कहा कि मुझे याद करके जरूर मुस्कुराए होंगे, तभी तो ये कमल खिल उठे हैं। और लाल रंग के जो ये फूल हैं बंदूक के, वो प्रियतम के लाल लाल होठों के समान प्रतीत हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। यानी ये अधर बंदूक के फूलों की तुलना लक्ष्मण जी के अधरों से की है। अधर माने होता है ओठ, ओठ, आप लिख सकते हैं इसको, अधर माने ओठ, होठ होता है। तो इस तरह से अधर माने होठ होता है, और उसी तरह से बंदूक के फूल लाल लाल है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लक्ष्मण जी मुस्कुराए हैं, और उन्हीं के ये लाल लाल होठ हैं बंदूक के पुष्प के रूप में। अब वो लास्ट में लिखती हैं कि कहती हैं उर्मिला, और मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाया। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, और बड़ा भाग्य है कि मैंने तुम्हारा दर्शन पा लिया है, तुमको देख लिया है, क्योंकि तुम्हारे बहाने मेरे प्रियतम मुझको जो है मेरे सामने आते हुए दिखाई पड़ते हैं। बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन किए हैं। आकाश, और आगे लिखती है, आकाश से जो ओस गिर रही है, तो नभ से नभने मोती वाले, तो कौन से मोती हैं? ओस रूपी मोती आकाश ने तुम पर न्यौछावर कर दिए शरद ऋतु में। आप जानते हैं शरद ऋतु में ओस की बूंदें गिरती हैं, तो शरद ऋतु में आकाश ने जो है आप पर मोती न्यौछावर किए हैं। तो मैं भी तो तुम्हें कुछ देने वाली हूं। तो लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, मैं भी आंसू रूपी अर्घ, यानी वो मोती, अर्घ माने किसी को जल दान करना, तो कहा मैं भी तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत हूं, ये तुम्हारे लिए अर्घ दान में करती हूं। तो जैसे आकाश मोती ओस रूपी मोती ने उछावर करता है, तो मैं भी अश्रु रूपी अर्घ दे करके तुम्हारा स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस तरह से देखेंगे तो इस पद में, इस गीत के अंदर उर्मिला के द्वारा जो उनका वियोग है उसको प्रकट किया गया है। लक्ष्मण जी वन में हैं, अपने पति को याद करते हुए, और उर्मिला ने ये बातें कही हैं। तो देखिए इसमें
मैथिली शरण गुप्त जी की जो भाषा है, आप अगर आप काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से देखेंगे तो काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से तो भाषा काव्य की इनकी पूरी की पूरी खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली के ही बड़े प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और इसलिए ये जो छंद है, पद छंद, इसमें शरद ऋतु का वर्णन इन्होंने किया है। तो देखिए शरद ऋतु का वर्णन करते हुए और इन्होंने इस बड़ी सुंदर मुक्तक शैली का प्रयोग किया, क्योंकि अलग अलग विषय है इसमें। शरद ऋतु का आगे गीत अभी आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें भी अलग विषय होगा। तो इसलिए माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस ही वियोग श्रृंगार है, और लक्षणा और व्यंजना, तो लक्षणा का प्रयोग और व्यंजना का प्रयोग किया गया है। और आपको पहले बताया कि यहाँ अधर से करके उपमा आई है, और एक जगह जो उत्प्रेक्षा का है, तो देखिए कहा कि जैसे कहा फैला उनके तन का आतप मन से, मानो ऐसा ऐसा हो रहा है कि सरोवर खिल गए हैं, लेकिन शरीर का की प्रकाश है वहां, न तो उनके तन का आतप है नहीं विद्यमान, लेकिन उसके कारण से उसकी संभावना प्रकट कर लेना। तन का आतप किसके? लक्ष्मण जी के तन का, यानी उनकी जो तपस्या है, उनके उसका जो धूप है, उसका जो प्रकाश है, उनके कारण से जो सरोवर जो है जल से परिपूर्ण हो गए हैं। यहाँ यदि मन रूपी सरोवर एक तरह स्निग्ध हो गया है, इस तरह से इसको कहते हैं किसी कारण से वो कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा बोलते हैं, वैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का एक कारण दिखाई भी दिया है, इसलिए उत्प्रेक्षा के साथ हेतु उत्प्रेक्षा जुड़ गई है। तो शेष आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत कठिन शब्द नहीं है। आपको इसका ये वीडियो कैसा लगा, तो अब इसके आगे आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई कठिनाई आती है। अब इसके आगे हम आपको अगला जो है गीत, अगला जो पद है वो भी मैं आपको बताता हूं, और वो है दूसरी ऋतु के संबंध में, शिशिर ऋतु। तो आप जानते हैं शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आती है और फिर शिशिर ऋतु आती है। शिशिर ऋतु में एक विशेष पहचान होती है कि पतझड़ होता है। तो पतझड़ माने पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों के, फिर नए नए पत्ते आते हैं बसंत ऋतु में। तो वसंत के पर भी गीत लिखा है, लेकिन आज पहले हम शिशिर ऋतु के बारे में हम जान लेते हैं। तो शिशिर ऋतु के बारे में जब उन्होंने कहा, तो देखिए क्या है, शिशिर न फिर गिरिवन में, शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, और कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। अब यहाँ शिशिर ऋतु क्या करती है? शिशिर ऋतु में सीसी मुंह से निकलता है और कांपते हैं लोग, नहाते हैं, ठंडा लगता है, और तब वो शिशिर ऋतु होती है। तो यहाँ पे उर्मिला ने कहा है कि देखिए वास्तव में विरह में व्याकुल है, और विरह में व्याकुल है, इसलिए उर्मिला शिशिर ऋतु से संवाद कर रही है, कह रही है, बोल रही है, और अपने पास उसको बुलाना चाहती है। उर्मिला जो है शिशिर से मानो ये कह रही है कि वो पर्वतों और वनों में ना जाए, और पर्वत वनों में ना जाए, और जिससे लक्ष्मण शीत से बच जाए। यानी वहां पर जो पर्वत और वनों में वो वहां घूम रहे होंगे, तो वहां वो उनको हार पाए ना, और मुझको जितना चाहे जितना परेशान कर ले, तो मैं यहाँ हूं, क्योंकि वहां उनको बहुत कष्ट होगा। तो ये बात इसमें कही गई है। तो देखिए शिशिर न फिर मैंने बता चुके हैं, फेरना, घूमना, और इस तरह से अर्थ लेते हैं। तो आज कह रही है विरह अग्नि में जलती हुई उर्मिला, कहती है हे शिशिर ऋतु, तू पर्वतों में, पहाड़ों में, वनों में मत घूमो, और मैं तुम्हें इसी नंदन वन में, इसी आनंद देने वाले वन के समान, अब नंदन वन होता है जो बहुत आनंद देता है, उस नंदन वन के समान इस शरीर से ही, इस शरीर के अंदर जितना मांगे पतझड़ दूंगी, क्योंकि तुमको पतझड़ चाहिए, तुम पतझड़ करना चाहती हो, तो इसलिए मैं तुम्हें
जितना जरूरत हो उतना पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूं, अपने शरीर से देंगे। तो अब यहाँ पीले मुरझाए हुए पत्ते कोई वो पेड़ तो है नहीं कि उससे पत्ते गिरेंगे। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि जैसे पतझड़ में पेड़ के सारे पत्ते पीले हो जाते हैं और फिर वो गिरने लगते हैं, धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर जब रह रही है उर्मिला के शरीर, तो शरीर कैसा हो गया, वो विरह से व्याकुल हो गया, आग ही आग लगे, अंग विरह अग्नि से तप्त हो गया है, परेशान हो गया है। तो उनका शरीर भी अब पीला पीला दिखाई पड़ता है। तो जो पीला पीला दिखाई पड़ता है, तो इस तरह से विरह अग्नि से तप्त होकर के अंग पीले पड़ गए हैं। तो अंग पीले पड़ गए यानी जो अंग है, हर हर अंग है वो पीला पड़ गया, यानी शरीर को वृक्ष की तरह मान लीजिए और उसके अंग उनके पत्ते मान लीजिए। इसलिए कहते जितना पीलापन तुमको चाहिए, जितना पतझड़ चाहिए, वो मैं तुमको इससे दे दूंगा। क्योंकि आगे लिखा है सखी कह रही पांडुरता, पांडुरता देखिए यहाँ पर आया, तो पांडुरता माने होता है पीलापन, पांडुरता माने पीलापन। अब वो जितना जितना पांडुरता का तात्पर्य है पीलापन, इसलिए जितना अगर आपको पीलापन चाहिए तो मैं अपने शरीर से तुम्हें दे दूंगी। तो सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। आपको आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है, कहा कि तुमको क्या मेरे मुख में पांडुरता का अभाव दिख रहा है, पीलापन तुमको पर्याप्त मिल नहीं रहा है। अगर तुम इधर उधर खोजती हो और वहां जाकर वन में तुमको जाना है, पतझड़ में जाना है कि वहां पीले पीले पत्ते मिलेंगे गिराने के लिए, तो क्या मेरे चेहरे में तुमको वो पीलापन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये उन्होंने बार बार कह रही शिशिर से कि तुझे अगर कंपन की आवश्यकता है, कितना कंपन तुझे चाहिए। अगर तुमको कपकपाहट चाहिए, कि शिशिर में ठंडक होती है, कपकपा देती है लोगों को, लोगों को कपाना चाहती है, तो कितना कंपन चाहिए। तो मेरा भी शरीर उसी के कारण से बड़े, यानी शरीर कैसा हो गया, बड़ा कृशकाय हो गया है, कांपता रहता है। तो उस शरीर से तुम्हें मैं आपूर्त कर दूंगी, शरीर से दे दूंगी। और जो कुछ भी चाहिए, चाहे तुमको पतझड़ मिले है तो मैं अंगों का जो पीलापन अंगों में आ गया है, वो पतझड़ बन के मेरे अंग ही गिर सकते हैं, और इस तरह से मैं पीलापन प्रदान कर दूंगी। और यदि पांडुरता का अभाव मेरे आनंद में नहीं है, तो तुमको कंपन चाहिए, और कंपन चाहिए तो वो मेरे शरीर भी कांप रहा है, दूसरे कंपन चाहे जितना आवश्यकता हो तो तुम ले लो। और इस तरह से लक्ष्मण से दूर रह करके उर्मिला के जो शरीर है वो पीड़े से व्याकुल हो उठे, इसलिए कंपन की जरूरत है, वो ले लीजिए, वो सब कुछ मैं देने वाली हूँ। तो उर्मिला कह रही है कि देखिए वीर जमा दे, आगे लिखा है सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, और वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाज। लेकिन एक करना पड़ेगा तुमको, कि तो मैं आगे सुनाने के वीर जमा दे नयन नीर, आंखों का जो नीर है, ये तुम वास्तव में वीर हो तो मेरे आंखों का जो नीर है वो जमा करके दिखाओ। मानस मन रूपी बर्तन, भाजन माने देखिए यहाँ एक भाजन है पात्र, यहाँ भाजन का मतलब बर्तन होता है, तो ये भाजन के कहते हैं पात्र। मन रूपी पात्र के अंदर, पात्र के अंदर यदि तू हमारे नयन रूपी नयनों के नीर को, यानी उन आंसुओं को जमा दो, उसको देखो उस समय बर्फ जम जाती है, तो इसलिए मुख को पीला भी बता रही है। और उसके बाद ये कह रही हे वीर, हे शिशिर, तो तुम मेरे आंसुओं के जल को यदि मन रूपी पात्र में जमा दो, तो मैं गरीब, मैं बेचारी, मैं दीनहीन, उसे बड़े ही यत्न से, आगे लिखा है बड़े यत्न से क्या, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मैं उसको कैसे रखूंगी, क्योंकि वो आंसू नहीं है, वो आंसू किसके,
याद में आ रहे हैं, वो मेरे प्रियतम की याद में निकले हुए आंसू, मैं उसको संजो करके रखना चाहती हूँ। और इसलिए बार बार वो आंसू निकल नहीं उतना, चूंकि शरीर में दम बचा नहीं। अब शरीर के अंदर जब बचेगा कुछ तब तो आंसू निकलेंगे, तो उसकी भी एक सीमा होती है। तो बड़े यत्न से संजो करके मैंने अपने मन में उसको रखा है, और उस मोती को मैं रख लूंगी। अर्थात जो आंसुओं का जल है वो मन ही मन में पीकर स्वयं संभाले रखूं। आगे लिखा है, हंसी गई रो भी न सकूं मैं। हे शिशिर ऋतु, हंसी तो पहले ही गायब हो गई क्योंकि वो चले गए, मेरी हंसी छिन गई है। और अब ऐसा दिन आ गया मैं रो भी नहीं सकती, मेरा रोना भी बंद हो जाएगा। सचमुच यदि ऐसा हो गया, सचमुच यदि ऐसा हो गया, तो फिर यदि ऐसा हुआ तो फिर मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में मैं ये जानना चाहूं, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो मैं फिर जानना चाहूंगी, मेरे अंदर इच्छा होगी, आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में, एक भावना का संसार होता है, संसार तो है भावना का संसार, वो सोच ही रही है भाव रूपी संसार में तब रह क्या जाएगा। हंसी तो गायब ही हो चुकी, पहले कहना क्या चाहती, हंसी पहले गायब हो गई। और आंसू रूपी जो तुम भी बार 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 उसको निकाल दो कि बचेंगे ही नहीं, तो मैं कैसे उनको याद कर पाऊंगी। अश्रु और मैं आंसुओं को, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम्हारे अंदर वो समर्थ है भी, क्योंकि शिशिर ऋतु उसको जमा देती है। और शिशिर ऋतु से कह रही है, इसमें तुम मेरे उन आंसुओं को जमा दो जिससे उनको मैं संजो करके संभाल करके रख पाऊं और उनको हमेशा याद करती रहूं। और यदि दोनों चीज, हंसी तो पहले चली गई, अब मैं रो भी ना पाऊं, और इस जीवन में तो अगर रो नहीं पाई, हंसी भी चली गई, आनंद भी चला गया, सुख दुख कुछ भी रहा नहीं, तो फिर उत्कंठा, तो मेरे भाव रूपी संसार में कुछ बचेगा नहीं। अभाव में फिर कौन से भाव उत्पन्न होंगे, फिर फिर क्या हो भाव भुवन, भाव रूपी संसार में, और फिर क्या देखूंगी मैं क्या कर लूंगी। इसलिए और ये जानने के लिए मुझे इच्छा है कि तब मेरे भाव रूपी संसार में रह क्या जाएगा। असार हंसी और रोने के अभाव में मेरे मन में और कौन से भाव आएंगे, और तो कोई भाव आने वाले नहीं है। इस तरह से जो उर्मिला उर्मिला अपनी बात को शिशिर ऋतु के माध्यम से कह रही है। मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा सुंदर ये पद लिखा है, और वही भाषा खड़ी बोली इसमें प्रयोग की है। और शैली मैंने पहले बताया कि मुक्तक शैली है, क्योंकि अलग अलग विषय लिए हैं गीत छंदों में, और छंद का नाम गेय पद है। और यहाँ बार बार उन्होंने रूपक और मानवीकरण और उपमा, उपमा रूपक और मानवीकरण, क्योंकि प्रकृति के प्रकृति को तत्वों को मानव की भांति इसमें दर्शाया गया है। शिशिर से सीधे सीधे बात कर रही है, जैसे कोई मनुष्य से बात कर रहा है। इस तरह से आपको ये इसमें काव्यगत सौंदर्य और गुण तो माधुर्य है ही, क्योंकि जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ माधुर्य रस आपको मिलेगा। लक्षण और व्यंजना निरंतर इसमें है, आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, और उसके अर्थ के केवल आपको शब्दों का अर्थ ऐसे नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे भाव क्या है इस भावार्थ में जाना पड़ेगा। और जहाँ भावार्थ की बात कही जाए, उसका तात्पर्य निकाला जाए, तो फिर वहां लक्षणा होती है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो उर्मिला ने जो है पतझड़ से समानता बताई है, कि जैसे जिस प्रकार पतझड़ में मुरझाए हुए पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर मैं भी हूं। और उर्मिला के शरीर के सारे अंग जो है विरहाग्नि में तप्त होकर के, पीले होकर के, और वो भी अब अपना अस्तित्व समाप्त खोने लगे हैं, अर्थात वो भी अब काम करने लायक नहीं रहे। तो और और कहती है कि भाई मैं हंसी और रुदन दोनों चीजें नहीं कर पाऊं। कहती मेरी हंसी तो चली गई पहले, और जीवन में मैं रो भी नहीं सकती। सचमुच यदि ऐसा है तो मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाए। तो ऐसे में मैं
किस चीज के लिए उत्सुक रहूंगी? मेरा जीवन तो फिर बचेगा ही नहीं। मैं जीवन आदमी जीता है या तो सुख के सहारे दुख के सहारे जीता है, आगे तब मेरे भाव रूपी संसार में रह क्या जाएगा, और हंसी और रुदन के अभाव में मेरे मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होंगे। इस तरह से वो बातें अपनी कहती हैं। दोस्तों, आप निश्चित रूप से आपको ये भी पसंद आया होगा। और इसके बाद एक ऋतु जो और है, मुख्य ऋतु, वो है वसंत ऋतु। अंत में शिशिर के बाद क्या आती है? वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु का भी वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी लेखनी से किया है। और उर्मिला बसंत ऋतु को संबोधित करते हुए बसंत ऋतु, बाकी सारी चीजें वही होंगी। आप देखिए, मानवीकरण है वो पूरा आपको वैसे ही मिलेगा। और पद छंद है, और श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस है, सब उसमें काफी सुंदर वैसे ही। बस इसमें जो लक्षणा और व्यंजना की बात कही जा रही है, इसके अंदर शब्द शक्ति जो है वो उसके भावार्थ को आप समझिए। अब यहाँ वसंत ऋतु से कहती है, वसंत ऋतु में क्या होता है? आप जानिए, चारों ओर फूल खिल जाते हैं और बड़ी सी सुंदर वातावरण बहुत होता है। परंतु उर्मिला विरहिणी है, और उसे वो बसंत ऋतु, देखा होगा कि आप कोई अगर व्यक्ति दुखी है और उसको हंसाना चाहो तो वो और कष्ट, उसको बहुत तकलीफ होती है। और इसलिए वैसा ही कुछ बताया है। बसंत ऋतु का विकास, फूलों का रंग रूप उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तो कई हंसी खुशी, किसी घर में कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो किसी उसको गाना बजाना अगर हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आज बसंत ऋतु जो है, जो कि कभी अच्छी लगा करती थी, मन को गुदगुदाती थी, मन को अच्छी लगती थी, आज वही बसंत ऋतु जो है वो अच्छी नहीं लग रही है। कामदेव अपना बाण लेकर के, कामदेव जो हैं वो पुष्पों का बाण लेकर के, फूलों का बाण लेकर के उपस्थित हैं, काम का बाण चलाने के लिए उपस्थित हैं, मन को गुदगुदाने के लिए उपस्थित हैं बसंत के ऋतु में। किंतु वही उर्मिला आज उनसे कह रही है, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु करल नगारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, मुझे फूल मत मारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। हाँ, कह रही है, हे हे कामदेव, उर्मिला कहती है कामदेव से, प्रार्थना कर रही कि हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर पुष्पों का बाण मत चलाओ, मुझे घायल मत करो, क्योंकि मैं अबला बाला वियोगिनी, क्योंकि मैं तो अबला युवती हूं। अबला माने जिसमें कुछ ताकत ही नहीं, न बला न बल नहीं रहा, युवती हूं जो बेरहणी है, वियोगिनी है। और तुम मुझ पर विचार पूर्वक करो और मुझ पर दया करो, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो हम पर दया दिखाइए। अरे जाओ, जरा कुछ ताकतवर ऐसा व्यक्ति हो जिसको अच्छा लगता हो, जाओ उस पर तुम अपना बाण चलाओ जा करके। और आकर आगे कहती हैं, तुम तो बसंत के मधु, यहाँ एक शब्द आया है, देखिए मधु शब्द आया है, ये मधु माने बसंत ऋतु के। हाँ, बसंत, बसंत की बात कहती है। तो कहा, तुम तो मधु के मीत हो, तुम तो वसंत ऋतु के मित्र हो। मदन, मदन माने कामदेव, ये शब्द याद कर लीजिएगा, मदन। हे मदन, तुम तो बसंत के मित्र हो, और कैसे हो? पटु हो, पटु माने चतुर। तो यहाँ पर ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पटु, पटु माने चतुर। तुम
तो जब तुम चतुर हो बड़े और मधु माने मीठा भी होता है, और बसंत बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है बसंत ऋतु, और ऋतुओं का राजा कहा जाता है कि हे कामदेव तो बसंत के मित्र हो, तो तुम कटु गरल नरका, तुम्हारा ये काम नहीं है किसी के जीवन में कड़वा कड़वा, यहाँ पर देखिए कड़वा कड़वा, गरल गरल माने विष, कड़वा जहर न गारो, घोलो नहीं, किसी के जीवन में कड़वा जहर मत घोलो। ये बात के तुम बड़े चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी जो विष है उसकी बरसात मत करो, मुझ पर काम का बाण मत चलाओ, और मुझे विकलता, हाँ तुम चलाओगे तो मुझे परेशानी और बढ़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल, मुझे विकलता मिलेगी, लेकिन तुम्हें उसमें ये विफलता मिलेगी, तुम फेल हो जाओगे मुझ पर बाण चला 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 करके, क्योंकि यहाँ कुछ मिलने वाला तुमको नहीं है, ठहरो, इसलिए रुको, श्रम परिहारो, आप परिश्रम को त्याग, ऐसा परिश्रम जो बेकार में कर रहे हो इसको आप करना बंद कर दो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, वो कहती है मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं, मैं कोई भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी स्त्री मैं नहीं बन सकती हूँ। और यदि तुम में शक्ति है, आगे लिखते हैं, बल हो तो, कहते हैं कि बल हो तो सिंदूर बिंदु या, और अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, यदि तुम्हें शक्ति है, साहस है, तो हर नेत्र, ये हर माने भगवान शंकर, उनका नेत्र, भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है, और उस तीसरे नेत्र के समान इस सिंदूर बिंदु, जो मांग में सिंदूर लगा है, उस सिंदूर बिंदु को निहार करके देखो तो तुम भस्म हो जाओ। मेरे ऊपर तुमने काम का बाण चलाया, जैसे शिव जी को काम की दृष्टि से काम का बाण जब चलाया था, उनका तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गया था, और इस तरह से अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, सामर्थ्य है, तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देख करके तो देखो। उर्मिला कहती है, हे कामदेव, यदि तुम्हें लगता है रूप दर्प, दर्प माने घमंड, यदि अपने तुमको लगता मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बड़ा, तो इसलिए हे कंदर्प, तुमको अगर रूप पर अपने घमंड हो गया हो, तुम्हें तो मेरे पति परिवार हो, तो जरा मेरे पति की ओर देख लेना, मेरे जो पति हैं लक्ष्मण, वो तुमसे लाखों करोड़ों गुना सुंदर है, इसलिए तुम अपने इस गर्व को, इस अहंकार को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि सौंदर्य में, सुंदरता में तो तुम मेरे पति के चरणों के धूल के समान हो, मेरे पति के चरणों की धूल हो, इसलिए तुम अपनी सुंदरता उनके चरणों में न्यौछावर कर दो। और इसलिए यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी जो स्त्री है, तो आगे देखिए यहाँ रति की सब बात है, रति, रति कामदेव की पत्नी है, तो कहा अगर तुमको लगता है मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, तुम्हारी स्त्री बड़ी सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को, मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो। इसलिए कहा कि मेरे चरणों की धूल में, तो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धार, उस रति के सिर पर रख दो तो थोड़ी और सुंदर हो जाएगी, तो अर्थात तुम्हें विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। इसलिए ये समझ लीजिए कि एक तरह से वो कहते हैं मेरा आशीर्वाद उसको मिल जाएगा, और क्यों, जब मेरा आशीर्वाद उसको मिल जाएगा तो तुम भस्म होने से बच जाओगे, क्योंकि रति के कहने से ही और रति की प्रार्थना पर ही भगवान शंकर ने कहा था कि ठीक है ये अशरीरी बने रहेगा, लेकिन कामदेव जीवित रहेंगे, तो कामदेव सशरीर के रूप में नहीं रहे, अशरीर रहेगा, बिना शरीर के आज भी वो जीवित अपना काम कर रहे हैं। ये उनकी पत्नी की प्रार्थना पर ऐसा हुआ था, और इस तरह से उर्मिला भी यही धमकी दे रही हैं, कह रही हैं कि तुम भी मेरे चरणों की धूल उस रति अपनी पत्नी के सिर पर रख देना जा करके, तो इसके उसका, जिससे उसका सुहाग बचा रह जाए, नहीं तो मेरी तरफ अगर निहार करके देखा तो निश्चित रूप से
ये हर नेत्र रूपी जो सिंदूर की बिंदु है वो इनको भस्म कर देगा। इस तरह से देखेंगे तो उर्मिला एक तरह से धमकी देती है कामदेव को, और पहले तो प्रार्थना करती है कि मुझ पर विचारिए, मुझे परेशान मत करिए। इस तरह से मित्रों, आज मैंने आपको जो है ये 3 जो पद पढ़ाए हैं, और उसके बाद लास्ट में एक जो पद और बचता है वो भी मैं पूरा कर देता हूँ। तो और क्योंकि यहाँ पे उर्मिला उर्मिला कहना चाहती है कि अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ वन में रहने की इच्छा है मेरी, और उनकी तपस्या में बाधा भी नहीं पहुंचाना चाहती, मैं उनके साथ रहना चाहती, जा तो नहीं पाई थी। तो आज वो अपने मन की बात कह रही है। तो मन की बात कहते कहते क्या क्या कह जाती है तो सुनिए। यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में आता है क्या, कहा कि छोड़ धाम धन, जितना धाम अपना और धन सब राजपाट छोड़ करके, और अब इसमें इस राजपाट में मेरा मन भी नहीं लगता, मैं भी रहूं उसी वन में जाकर के मैं रहूं जाकर के, किंतु मैं उनको परेशान नहीं करूं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। जो उन्हें संकल्प लिया है वन में रहने का और भगवान राम की सेवा का, उसमें मैं विघ्न नहीं डालूंगी, और रहूं निकट भी दूर, मैं वहां जाकर के थोड़ी दूर रहूंगी और उनको देखती रहूंगी, तो उनसे दूर भी रहूंगी और निकट भी रहूंगी, उनके व्रत में कोई बाधा न उत्पन्न हो ऐसा प्रयास करूंगी। इस प्रकार उर्मिला जो है वो क्या कर रही है, एक वनवासी का जीवन व्यतीत करने की इच्छा प्रकट कर देगी। उनको जो कष्ट हो वैसे ही मैं भी जीवन व्यतीत करूं, तो जीवन वनवासी जीवन बिताने की बात वो कर रही है। और आगे कहती है, देखिए आगे कहती है, मेरा दुख व्यथा व्यथा रहे, पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, का मेरा दुख विरह की स्थिति जैसी है वैसे ही भले बनी रहे, पर साथ साथ उसका पूर्णता निदान भी, उसका भी एक समस्या का निदान भी होता चले। तो मतलब वो कहना ये चाहती है कि उर्मिला लक्ष्मण जी के शरीर से दूर रह कर के भी अपने प्रियतम के दर्शन का उनको लाभ मिलता रहे, इसलिए वो इस वियोग को तो सहन करना चाहती हैं, कष्ट को तो सहन कर सकती हैं, लेकिन उनको देखते हुए उनके साथ भले न रह पाए, लेकिन उनको देखने का सौभाग्य मिलता रहे। इस तरह से उर्मिला मन की बात को व्यक्त कर रही। और फिर लिखा है, कहती हैं कि अपने प्रिय, आप देखिए कहा कि अपने प्रिय से दूर रहना तो उन्हें स्वीकार है, आगे लिखा बीच बीच में उन्हें देख मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लेट। कितनी बढ़िया बात कही है। कहा कि मैं चाहती हूं कि जब वन में रह रहे हैं उसी बीच बीच में पेड़ पौधों की आड़ लेकर के झुरमुट के अंदर झाड़ियों में मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण को अपनी आंखों से देखती रहूं और अपनी आंखों की प्यास बुझाती रहूं, और जब वो उस स्थान को छोड़ के चले जाएं, जब घूमते हैं जंगल में, तो उस स्थान पर जो उनके जो पैर पड़ते हैं उसके नीचे की जो धूल है, वहां की धूल मिट्टी में लोट करके और उस उनके साथ रहने का सुख भी प्राप्त कर लूं, अर्थात उस धूल में लिपट करके मैं उनके साथ रहने का सुख प्राप्त करती रहूंगी। इसलिए मेरी यही इच्छा है, और उनकी साधना भी बंद ना हो। तो जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, और रहे रत वे निज साधन। जो उनका साधना है, उनका जो संकल्प है, वो उसमें व्यस्त रहे, उनका मैं व्रत भंग नहीं करना चाहती है, और लेकिन मैं भी आत्मिक सुख प्राप्त करती रहूं, मेरी आत्मा को भी सुख मिलता रहे, यही कहना चाहती हैं उर्मिला। आगे यही कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते, आगे लिखा है, जाते जाते गाती गाती कह जाऊं ये बात। कहा कि मैं चलते चलते नहीं, चलते चलते
और ये जोर जोर से मैं बात ये कहना चाहती हूँ, उठाना चाहती हूँ कि देखो, और ये संदेशा पूरे संसार को देना चाहती हूँ अंत में। तो कहा इस संसार में, कहा धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पाद। कहा इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को मार काट करना, मार डालना, यह सर्वथा अनुचित है। और ये मानव जीवन में हमेशा प्रेम की ही जीत होती है, प्रेम की ही यह जीत जीवन में, और यही आता है इस मन में। तो देखो, उन्होंने देखा था कि ये सारे कष्ट जो भोगने पड़ रहे हैं वो किस कारण से, तो कहा कि पैसा के कारण से, राज्य पाट के कारण से। लक्ष्मण जी वन में गए, वरना नहीं जाना पड़ता। कैकेयी ने राज्य मांगा अपने भाई भरत के लिए, और वही सारा सारा कांड जो दिखाई दिया उसके कारण से सबको कष्ट हुआ। तो संसार से कहती हैं, तो ऐसा ना हो कि संसार में इनके पीछे नहीं, संसार को इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, कि प्रेम ही मुख्य है और प्रेम की ही जीत जीवन में होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सदा प्रेम बनाए रखना चाहिए। ये बात इसमें कही है। और देखिए इसमें शैली तो मुक्तक है ही, और थोड़ा सा इसमें अलंकार बदला है, विरोधाभास है, और पुनरुक्त प्रकाश है। आप बार बार वही शब्द आते हैं तो पुनरुक्त प्रकाश होता है, एक शब्द को दोहरा दिया जाता है। और अनुप्रास कई जगह आपको जाति जाति गाती गाती, ये देखिए पुनरुक्त प्रकाश कितना सुंदर उदाहरण दिया हुआ है। किस तरह लक्षण और व्यंजना सब में है, वो आप कर रहे हैं, गुण भी माधुर्य है। और इसलिए लक्ष्मण जी के का जो वियोग है, यानी उर्मिला का वियोग है लक्ष्मण जी के प्रति, उसको इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर लिखिएगा, और इसके बाद का वीडियो मैं शीघ्र लेकर के फिर आऊंगा आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।